सो हे गाइस, लॉजिकल नियो की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मार्वल की लेटेस्ट मूवी यानी कि थॉर लव एंड थंडर। इस वीडियो में जानेंगे थॉर लव एंड थंडर की पूरी कहानी और एंडिंग में क्या हुआ। तो मूवी में काफी ज्यादा कॉमेडी है और इस वीडियो में मैं कहानी को तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कॉमेडी वाली फीलिंग को एक्सप्लेन करना तो मेरे बस में नहीं है। अगर आप लोग थॉर लव एंड थंडर की ओवरऑल कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस औसम सी वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है गौर के प्लेनेट से। उसके प्लेनेट का बहुत बुरा हाल चल रहा होता है, वहाँ के सारे लोग मर चुके होते हैं, बस गौर और उसकी बेटी जिंदा होती है। और हाँ, कॉमिक में गौर की बेटी नहीं थी बल्कि उसके 2 बेटे थे। देन कुछ टाइम के बाद गौर की बेटी भी चली जाती है, गौर अपना सब कुछ खो देता है। तो गौर वही रेगिस्तान में भटकता भटकता हुआ प्रकाश के देवता के पास जा पहुंचता है और वो उसे पूजने लगता है। और जो प्रकाश का देवता होता है उसने गॉड ऑफ फ्लावर को मार दिया होता है, क्योंकि गॉड ऑफ फ्लावर के पास नेक्रो स्वॉर्ड होता है और नेक्रो स्वॉर्ड वो वेपन है जिससे गॉड को मारा जा सकता है। नेक्रो स्वॉर्ड अपने यूजर को धीरे धीरे करप्ट भी कर देती है। तो गौर उससे कहता है, हमने आपकी पूजा की, आखिरी सांस तक हमने आपको माना, आप ही हमारे भगवान हो, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, आप मेरी बेटी को वापस जिंदा कर दीजिए। तो जो गॉड होता है वो गौर का मजाक उड़ा देता है। इन गौर अपना सब कुछ खो देने के बाद उस गॉड से मिलकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इनको किसी की नहीं पड़ी, ये लोग सिर्फ अपना देखते हैं। और गौर को नेक्रो स्वॉर्ड आवाज लगाती है कि मेरा इस्तेमाल करो और इसे मार दो। देन वो उस गॉड को मार देता है और वहाँ पर वो एक कसम खाता है कि मैं सारे देवताओं को मार दूंगा। देन हमें थॉर की एंट्री देखने के लिए मिलती है और थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को गाड़कर मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर वहाँ पे स्टार लॉर्ड आके उसे एक फाइट में हेल्प के लिए पूछता है कि थॉर तुम हमारी मदद कर दो, हम ये फाइट तुम्हारे बगैर नहीं जीत सकते। देन थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उखाड़ कर चला जाता है उन लोगों की मदद करने। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो थॉर गॉड ऑफ थंडर को बोलते हैं कि किसी ने हमारे देवताओं को मार दिया और ये जो गुंडे लोग हैं ये हमारे देवताओं के मंदिर पे तो कब्जा कर रहे हैं। तो थॉर उनकी हेल्प करता है उन लोगों को अकेला मारकर पूरे अजय देवगन के स्टाइल में। और फिर हमें काफी लंबे टाइम के बाद नेथली पोर्टमैन यानी कि जेन फॉस्टर देखने के लिए मिलती है और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे कैंसर है, वो भी स्टेज 4, और दिन बर दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही है और डॉक्टर उसका इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो एक वाइकिंग्स के ऊपर वाले बुक को देखती है जहाँ पे म्यूनियर का जिक्र होता है कि म्यूनियर लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और फिर म्यूनियर जो है वो जेन को आवाज़ लगाता है। तो जेन म्यूनियर को खोजते खोजते न्यू एसगार्ड जा पहुंचती है और न्यू एसगार्ड में हमें दिखाया जाता है थॉर रैग्नारोक के इंसिडेंट वाला प्ले। और फिर म्यूनियर का जो टुकड़ा है वो जेन को देख करके मूव होने लगता है और फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है उसे वहाँ के प्लेनेट के लोग उनकी हेल्प करने के लिए 2 बकरियां देती है। देन थॉर और गार्जियन देखते हैं कि कोई सारे गॉड को काफी ज्यादा बेरहमी से मार रहा है और लेडी सिफ का मैसेज मिलता है थॉर को। लेडी सिफ थॉर को हेल्प के लिए बुला रही होती है और फिर थॉर गार्जियन से अलग होकर गौर द गॉड बुचर को देखने के लिए निकलता है कॉर्ग के साथ में। और उसे वहाँ पे फेलिका की लाश मिलती है। फेलिका की लाश के पास वहाँ लेडी सिफ होती है। लेडी सिफ उसे गौर द गॉड बुचर के बारे में बताती है कि गॉड का हथियारा बताता है और वो एसगार्ड की तरफ जा रहा है। देन थॉर कॉर्ग के साथ एसगार्ड जा पहुँचता है और वहाँ पे गौर द गॉड बुचर पहुँच जाता है। वहाँ पे गौर द गॉड बुचर अपने शैडो वाले क्रिएचर होते हैं उनसे हमला करा देता है और वहाँ पहुँच के उनके शैडो वाले जो क्रिएचर उनसे फाइट करता है। फाइट के दौरान वो देखता है और यूजर लाइटनिंग को यूज कर रहा है। वो अपने हथौड़े यानी म्यूनियर को देख करके शॉक हो जाता है। फिर जब वो उसके करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो जेन है। फिर हमें थॉर और जेन की क्विक लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है कि कैसे वो लोग एक साथ नहीं थे। तो होता ये है कि थॉर जो है वो दुनिया को बचाने में एवेंजर के साथ बिजी हो जाता है। देन जो जेन फॉस्टर है वो अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने थ्योरीज में बिजी हो जाती है। यार ये लड़की का चक्कर होता ही बहुत खराब है, एक दूसरे को काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। यहाँ टाइम दो तो वहाँ दिक्कत। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और फिर हमें फर्स्ट इनकाउंटर देखने के लिए मिलता है गॉर द गॉड बुचर वर्सेस थॉर। और गौर देखता है कि वहाँ वल्कैरी, माइटी थॉर और थॉर है। तो वो एसगार्ड के जो बच्चे हैं उन्हें उठा करके अपने साथ ले चलता है और एसगार्ड के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि गौर उनके बच्चे को लेकर चला जाता है। देन हेमडाल का जो बेटा होता है एक्सेल, वो थॉर से कांटेक्ट करता है हेमडाल के जैसे, और थॉर देखता है कि वो लोग शैडोज की दुनिया में है जहाँ पे गौर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो उनसे कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अपनी टीम को लेकर तुम्हें ज़रूर बचाने आऊँगा। तो फिर थॉर, मैटी थॉर, वैल्केरी और कॉर्ग निकल जाते हैं ओलंपिया सिटी ज्यूस से मदद मांगने के लिए। देन वो लोग ओलंपस जा पहुँचते हैं और वहाँ थॉर ज्यूस से मदद मांगता है तो ज्यूस उससे मना कर देता है कि एसगार्ड वालों की प्रॉब्लम एसगार्ड वाले ही देखे, मैं सिर्फ अपने सल्तनत की हिफाजत से मतलब रखता हूँ। तो
जूस फिर गुस्सा हो जाता है और वो थॉर को हथकड़ी लगा देता है। देन वैल्केरी और माइटी थॉर वहाँ के लोगों से लड़ने लगती है, तो जो जूस होता है वो गुस्से में आकर के कॉर्क को अपने थंडरबोल्ट से मार देता है और थॉर कॉर्क को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। और फिर जूस जब अपने थंडरबोल्ट से थॉर के ऊपर अटैक करता है तो थॉर उसे रिवर्स कर देता है। देन होपफुली हमें देखने के लिए मिलता है कि कॉर्क अभी जिंदा है और वैल्केरी जो है वो जूस के थंडरबोल्ट को लेकर के चली जाती है। और फिर थॉर अपने सफर में अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है और फिर वो जेन को बताता है कि जेन, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है। तो जेन उसे बताती है कि मुझे कैंसर है, मैं मर रही हूँ। बट थॉर कहता है कि मैं फिर भी मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, चाहे तुम्हारी जिंदगी कितनी भी क्यों ना बाकी हो। और फिर वो लोग शैडोज की दुनिया में जा पहुंचते और फिर वो सारे लोग मिलकर बच्चों को ढूंढने लगते। वो माइटी थॉर को वहाँ पे एक मैप टाइप से कुछ दिखता है, तो वो समझ जाती है कि गौर जो है वो स्टॉर्म ब्रेकर के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे इटर्निटी से विश मांगनी है और इटर्निटी से विश मांगने के लिए उसे बायफोर्स की जरूरत पड़ेगी और स्टॉर्म ब्रेकर से बायफोर्स खोला जा सकता है। और फिर माइटी थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बाहर फेंक देती है। देन वहाँ पे गौर की एंट्री होती है और वो सारे लोगों को ओवर पावर्ड कर देता है और वो थॉर को बोलता है स्टॉर्म ब्रेकर बुलाने के लिए, तो थॉर नहीं मानता। देन वो माइटी थॉर को मारने वाला होता है, तो थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और वहाँ पे हमें एक काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और फिर हमें इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा औसम फाइट देखने के लिए मिलती है, वैल्केरी, माइटी थॉर और थॉर वर्सेस गॉर द गॉड बुचर। इस फाइट में भी गॉर द गॉड बुचर इन लोगों को ओवर पावर्ड कर देता है, क्योंकि वो शैडोज की दुनिया होती है और गॉर को इस मूवी में पावर शैडोज से ही मिल रही है, इसलिए गॉर इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था इस जगह पर। देन गॉर जो होता है वो वैल्केरी की किडनी पे अटैक कर देता है, तो वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, तो स्टॉर्म ब्रेकर से बायफोर्स खोलते हैं। जैसे ही वो लोग पोर्ट होने वाले होते हैं, गॉर वहाँ पर आ जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर से छीन लेता है। और फिर जेन फॉस्टर एडमिट हो जाती है और जो डॉक्टर है वो थॉर को बताती है कि जेन का कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है, कैंसर से फाइट करने वाली एबिलिटी को कोई चीज काम करने से रोक रही है। तो थॉर समझ जाता है कि जब वो म्यूनियर को उठाएगी कि मोर्टेलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। थॉर जेन को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, गौर को मार कर आऊंगा, सारे बच्चों को भी लेकर आऊंगा। तो जेन उसे कहती कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन थॉर कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही उसे देख लूंगा, तुम आराम करो, फिर हमें साथ में वक्त भी तो गुजारना है। फिर थॉर जूस के थंडरबोल्ट को लेकर वहां से डायरेक्ट गौर के पास पहुंचता है और गौर वहां पे स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर इटर्निटी का दरवाजा खोल रहा होता है। देन थॉर बच्चों से मिलता है। देन गौर अपने शैडो वाले क्रिएचर्स भेजता है उन लोगों को बिजी रखने के लिए। तो थॉर अपनी पावर जो है वो बच्चों से शेयर कर देता है और सारे बच्चे शैडो क्रिएचर से फाइट करते हैं और थॉर जाता है गौर से लड़ने के लिए, गौर को रोकने के लिए। तो पता नहीं यार कैसे थॉर गौर के सामने वीक पड़ रहा था। फिर एंट्री होती है अपनी माइटी थॉर की। हाँ, इस मूवी में माइटी थॉर को इस सीन पर काफी ज्यादा शाइन कराया गया है। यहाँ पे माइटी थॉर काफी कड़ी टक्कर देती है और काफी औसम फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है हमें गौर और माइटी थॉर के बीच में। माइटी थॉर जो होती है वो गौर के निक्रो स्वॉर्ड को तोड़ देती है। जो इटर्निटी का दरवाजा होता है वो खुल चुका होता है और गौर जो होता है वो इटर्निटी के पास जा पहुंचता है और उसे समझाने के लिए जाता है। और गौर इस बार अपने काबू में होता है क्योंकि निक्रो स्वॉर्ड जो है वो टूट चुका है और निक्रो स्वॉर्ड अपने यूजर को करप्ट कर देता है। तो इस सीन पे गौर अपने पूरे काबू में था, तो थॉर उसे समझाता है कि बुराई के रास्ते में चलकर तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। तो गौर पूछता है कहाँ मिलेगी शांति, तो थॉर कहता है कि अच्छाई के रास्ते पर। देन थॉर जेन फॉस्टर के पास चला जाता है क्योंकि जेन जो है वो मरने वाली होती है और गौर का जो है वहाँ पे हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो इटर्निटी से अपनी बेटी को मांग लेता है। फिर वो उन लोगों से कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मैंने निक्रो स्वॉर्ड को यूज़ किया है, मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, वो अकेले पड़ जाएगी। तो जेन उसे कहती है कि नहीं, वो अकेले नहीं पड़ेगी, यानी कि थॉर उसकी परवरिश करेगा। और फिर जो गौर की बेटी होती है वो जिंदा हो जाती है, लेकिन हमें रिफ्लेक्शन में देखने के लिए मिलता है गौर की बेटी के रिफ्लेक्शन में कि वो इटर्निटी की तरह दिख रही है। गौर कहता है कि इसे खूब सारा प्यार देना, इसे प्यार से बड़ा करना। देन न्यू एसगार्ड में माइटी थॉर की मूर्ति लग जाती है और थॉर गौर की बेटी के साथ नए एडवेंचर पे निकल जाता है और ये जो मूवी है यहीं पे एंड हो जाती है। तो इस मूवी में भी मार्वल की बाकी सारी मूवीज की तरह 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहला वाला जो पोस्ट क्रेडिट है उसमें हमें जूस को दिखाया जाता है कि जूस थॉर के अटैक को सरवाइव कर चुका है और वो जिंदा बच गया है। और जूस बोलता है कि ये लोगों ने देवताओं को मजाक बना दिया है, कि देवताओं की कोई इज्जत ही नहीं रही, लोग तो सुपर हीरोज को ही अपना देवता मानने लगे। और जूस हरक्यूलिस को थॉर से लड़ने के लिए भेज देता है। कॉमिक में भी ऐसा कई बार हो चुका है, हरक्यूलिस वर्सेस थॉर। और जो सेकंड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जेन फॉस्टर वैल्हैला में जा चुकी है और हेमडाल उसका स्वागत करता है वैल्हैला में। तो अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि जेन वैल्हैला में क्या कर रही है। तो जेन एक योद्धा की मौत मरती है, इस गार्डियन योद्धा, इसलिए वो वैल्हैला में जा पहुंची। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को। इसके पोस्ट क्रेडिट में एक्सप्लेन करने लायक उतना कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में ही लिपटा दिया। आप लोग से यार एक बार फिर से बोल देता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।